नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब बालाघाट द्वारा आज क्लब के अध्यक्ष पंडित राजेश पाठक के नेतृत्व में एक अहम बैठक नेहरू स्पोर्टिंग क्लब कार्यालय में आहूत की गई, जिसमें क्लब के महानुभाव पदाधिकारियों के साथ निर्णय लिया गया कि अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट प्रतियोगिता स्थानीय गवर्नमेंट स्कूल में 20 से 26 जनवरी तक आयोजित की जाएगी, जिसका फाइनल मुकाबला 26 जनवरी को खेला जाएगा और इस दिन इस टूर्नामेंट का समापन हो जाएगा। कोरोना की वजह से इस टूर्नामेंट का आयोजन विगत वर्ष नहीं हो सका था। वहीं आज की बैठक में एक बार फिर म्यूनिसिपल ग्राउंड में बनने वाले हॉकी के एस्ट्रो टर्फ मैदान के निर्माण में हो रही लेट लतीफी से क्लब अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी काफी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष उत्कृष्ट स्कूल मैदान में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगले वर्ष कैसे भी करके एस्ट्रो टर्फ मैदान का निर्माण और सारा कार्य पूर्ण करा लिया जाए, ताकि सुविधाजनक तरीके से आने वाले वर्ष में ये प्रतियोगिता एस्ट्रो टर्फ मैदान में ही संपन्न हो सके। आपको बता दें कि लाखों की लागत से बालाघाट नगर में बनने वाले हॉकी एस्ट्रो टर्फ मैदान के लिए टेंडर और राशि जारी होने के बावजूद भी इस मैदान को पूर्ण करने में ठेकेदार द्वारा लेट लतीफी की जा रही है, जिसके कारण क्लब के साथ साथ जिले के हॉकी प्रेमियों खिलाड़ियों में भी बेहद आक्रोश है। यहाँ आज भी एस्ट्रो टर्फ मैदान का कार्य कछुए की गति से चल रहा है, जिसे देखकर लगता है कि अगले वर्ष इस समय यहाँ पर हॉकी टूर्नामेंट हो सके ये संभव नहीं है। हालांकि नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के पदाधिकारियों का कहना है कि वे प्रशासन सहित सरकार के मंत्रियों से भी एक बार पुनः निवेदन करेंगे कि एस्ट्रो टर्फ मैदान के कार्य गति में तेजी लाने का प्रयास करें। ये बैठक रखी गई है। अपनी अपेक्षाएं थी कि एस्ट्रो टर्फ का मैदान बन जाएगा और ये जो जनवरी निकल रही है, इसी जनवरी के महीने में आने वाली है। इस जनवरी के महीने में हम एस्ट्रो टर्फ के मैदान पे ही पूरे मतलब एक सपना था कि बहुत अच्छा यहाँ जितनी टीमें देश भर की होंगी नामी गरामी, जो कभी ना भी आई होंगी, उनको सबको बुला के यहाँ टर्फ के कारण, क्योंकि नहीं आती थी अच्छी टीमें, तो टर्फ के मैदान में आयोजन को इस साल कराएंगे। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के कारण कुछ जैसा भी हो, काफ़ी ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद भी अभी तक टर्फ तो मतलब ये जनवरी में कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो जनवरी में हम लोग आयोजन जो जिस टाइप का चाहते थे वो तो नहीं कर पा रहे, मजबूरी बस। अब दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं कि उसमें कुछ छोटा मोटा ही आयोजन हो जाए, कम से कम खाली न जाए साल। तो वैसा कुछ करने का प्रयास करने के लिए हम लोग आपस में एक बैठक करने के लिए, चर्चा करने के लिए आज बुलाए हैं। आपस में क्या सहमति बनती है, क्योंकि हमने मुल्ला स्टेडियम वाला भी स्टेडियम ग्राउंड भी देखा। उसको देखने के बाद समझ में आया कि उसमें तो कबड्डी भी नहीं हो सकती, हॉकी तो होने का दूर की बात हो गई। तो वो अब सारी चीज़ों का परीक्षण करने के बाद और फिर अपने आला अधिकारियों से, ज़िले के जो हैं उनसे भी चर्चा करके, खेल संघ के तमाम खेल संघों से जुड़े हुए लोग हैं जो हर साल हॉकी को देखना चाहते हैं बालाघाट में, उनसे भी सबसे चर्चा करके कोई न कोई रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो आप लोगों को उसकी खुशखबरी और सूचनाएं देंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आयोजन कहीं ना कहीं हम कर पाएँ, भले ही क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उन्हीं संभावनाओं की चर्चा करने के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। आप लोगों को भी इसी संदर्भ में बुलाए हैं कि जो हॉकी का आयोजन है उसके संदर्भ में हम चर्चा करके कुछ फाइनल की ओर पहुँचते हैं। क्या कारण मानते हैं सर आपकी जो है एस्ट्रो टर्फ मैदान जो है तुम्हें बनने में इतनी लेट लतीफी हो रही, किसकी लापरवाही है इसमें? अब लापरवाही कहें या कुछ मुन्ना बाबू से भी समय समय पर हम पूछते रहते हैं, पर इच्छा शक्ति किसी काम को करने की होती है। हम लोग भी बिजनेस और व्यापार करते हैं। हमको लगता है तकनीकी अगर हमको बहाने बनाना हो तो कई बहाने मिल जाते हैं, उसको 1, 2 साल 4 साल खींच सकते हैं। और अगर हम सोच लें कि ये काम को करना ही है तो वो काम हो जाता है। तो फ़िलहाल तो कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बता के कि इसमें ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कागज़ का ये फॉल्ट हो गया, ये ड्राइंग बदल गई, डिज़ाइन बदल गई, ऐसा करके ही बताया जा रहा है कि इसके कारण से लेट हो रहा है। बाकी वो बोल रहे हैं कि हम गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बन जाए। इसके पहले भी कलेक्टर साहब ने और माननीय मंत्री महोदय जी ने आश्वस्त किया था आपको कि जो है समय पर जो है जो काम रुका हुआ है तीव्र गति से करा के इसको समय पर पूरा कर लिया जाएगा। आपकी सरकार में आपके साथ ये तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। हमने यहाँ अपने प्रभारी मंत्री जी माननीय बोले थे कि मैदान तैयार हो जाएगा, अभी मैदान तैयार भी नहीं हुआ है और जो गति चल रही बनने की उसको देख के क्या लगता है?
गति वो बहुत धीमी है और आज सवेरे फिर मैं तो लगातार ही निरीक्षण करता हूँ। आज सवेरे फिर गया था तो कॉन्ट्रैक्टर अग्रवाल मिल गए थे वहाँ, तो उन्होंने बताया कि मेरे को ड्राइंग अभी आई है और कई बातें हैं उसमें, लेकिन कुल मिला के इच्छा शक्ति की कमी उसमें नज़र आई। जब ग्राउंड के ड्राइंग पहली बार हम लोगों ने यहाँ पर उसका वो हुआ था भूमि पूजन, तब उसमें ड्राइंग भी आ गई थी, डिज़ाइन भी आ गई थी, तोड़ फोड़ भी शुरू हुई, फिर बंद कर दी। फिर उनको ऐसा लगा कि इसमें घाटे का बिजनेस है। तो ऐसे कई प्रकार की बातें आती रही। तो हम लोगों ने अपने जो नेता हैं उनके समक्ष भी ये बात रखी दशहरे के दिन, आपने देखा था, तो वो बातों से ये निष्कर्ष निकला था कि काम जल्दी होगा। खेल युवक कल्याण के अधिकारी आए बीच में, हम लोगों को बिना बताए उनने निरीक्षण करके यहाँ से चले गए और उनने बताया पुलिस हाउसिंग के थे। उनने बोला नहीं ये डिज़ाइन इधर नहीं बनेगी, अब डिज़ाइन चेंज करते हैं। तो फिर डिज़ाइन उनने चेंज करके इधर कर दिया। तो इस तरह से वो खींचतान, टाल मटोल, कई प्रकार की बातें आती रही। फिर हमारे नेताओं ने भी प्रयास किया, लेकिन मुझे